अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? बड़ी हैरानगी की बात है कि दीगर सूबों में तो हम देखते थे, सूबों के अंदर बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते थे। म्यूज़िक थोड़ा स्लो करता हूँ, म्यूज़िक चल रहा था, मैं माज़रत चाहूँगा कि वहाँ बिजली के ये हालात हमें देखने को मिलते थे। हैरानगी की बात है कि दारुल खिलाफा कैपिटल है हमारा इस्लामाबाद, और उसमें भी सेम वही पोजीशन चल रही है कि मौजूदा हालात के अंदर आप सुकून से रात को भी सो नहीं पाते। दिन की बात तो हम छोड़ ही देते हैं कि इवन बहुत सारे एरियाज़ के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बिजली 1 घंटा आ रही है और मुसलसल 1 घंटा जा रही है। ऐसे हालात का पैदा हो जाना बहुत ही सोच विचार की बात है। अमूमन हम देखते थे, कभी हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते थे, कभी हम पंजाब की बात करते थे। वहाँ जी पंजाब में, और ज़्यादा चीज़ों का मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वहाँ तो इन चीज़ों को मैं ख़ास तौर पे जो छोटे अजला हैं उनके अंदर तो बहुत ही देखता था कि 1 घंटा बिजली हुआ करती थी, 1 घंटा नहीं हुआ करती थी। ख़ास तौर पे स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा बेसिकली इलाका कोहाट है, वहाँ से कोहाट हंगू इन साइड्स की तरफ तो ऐसा ही होता था। लेकिन ज़्यादा वक्त मेरा इस्लामाबाद में गुजरता है, तो इसलिए मुझे यहाँ की रूटीन का भी पता है कि यहाँ पे बिजली का ऐसा निज़ाम नहीं था। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, बड़ा उदासी होती है, बड़ा दिल खफा हो रहा है कि हमारे कैपिटल के अंदर भी अब ये हालात पैदा हो गए कि 1 घंटा बिजली है और 1 घंटा नहीं जा रही है। मौजूदा जो मुआशरत के हालात भी थे, हमारे मुआशी तौर पे भी हम लोग बड़े ख़राब हो चुके हुए थे, मैं यही कह सकता हूँ। तो अभी ये देख लेना, ये हालात मज़ीद पैदा हो रहे हैं। लोगों को तैयार रहना चाहिए, मज़ीद भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अल्लाह ना करे कि कभी भी हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर मज़ीद तकलीफ़ें हमें कुछ ऐसी देखने को मिले जो हमारे लिए या गरीब गुरबा मिडिल क्लास लोगों के लिए बर्दाश्त के काबिल ना हो। अब जैसा मौसम अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि गर्मी भी वैसी ही आनी है, बल्कि उसका कुछ स्टार्टअप हमें दिख भी रहा है एक आधे दिन में अंदर। शुक्र अल्लाह का कि आज तो बड़ा अच्छा मौसम है और बादल बन चुके हैं, और ये अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि मौसम अच्छा होता जा रहा है। तो दोस्तों, बस ये वो बातें जो आप लोगों से शेयर करना मुझे भी मुनासिब लग रही थी कि इन तमाम दुश्वारियों को हम लोग भी देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत चल रही है यहाँ पे। ये मैं गवर्नमेंट का बेहतरीन इक़दाम है कि अभी तो शुक्र है कि ये सहूलत इन्होंने दी हुई है। तो चलो, तमाम लोगों के लिए ये आसानी है। जैसे मेट्रो का इन दिनों वज़ीर आज़म साहब ने जो है चलाया हुआ है कि वो बग़ैर कीमत अदा किए आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो भी लोग कर रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उस सहूलत से। तो काश कभी ये बिजली के हवाले से भी कुछ सोच लिया जाए। पेट्रोल की जहाँ बात करें तो मजबूरन थोड़ा सा एसी चलाते हैं गाड़ी का और थोड़ा टाइम बंद करते हैं हम भी, ताकि जो है वो फ्यूल को जो है जितना बचाया भी जा सके। और एक्स्ट्रा ट्रैवल भी मैं ख़ुद बजाते ख़ुद भी नहीं करता। बहुत सारी जगह पे कोशिश करता हूँ कि यार ना जाया जाए गाड़ी के अंदर। अगर आपको कोई लोकल कन्वेंस भी इस्तेमाल करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। अब शर्मिंदगी वाली बातें नहीं है, मैं ख़ास तौर पे एलीट से बात करूँगा। अब सब एक ही जैसे हुए हैं, तो आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाया करें, क्योंकि ये तमाम इक़दाम गवर्नमेंट ने शायद इसलिए उठाए थे कि पेट्रोल हम कम से कम इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। और दीगर बातें ये भी हैं, कुछ सरकारी इदारों में कल घूम फिर रहा था तो देख रहा था कि प्रोटोकॉल के हवाले से एक दफ्तर के आगे, एक मिनिस्टर साहब के आगे कोई 20 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वहाँ पे सरकारी नंबर प्लेटें लगी हुई, तो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं आई। गवर्नमेंट को इन चीज़ों की तरफ सोचना चाहिए था, ना कि सिर्फ गरीब लोगों के ऊपर, इस आवाम के ऊपर। गरीब कहना तो मुनासिब नहीं, इस वक्त तो सभी हम लोग गरीब ही हुए हैं, गरीब भी नहीं गरीब हो चुके हुए हैं। तो अगर वो सरकारी वसाइल को ज़रा तरीक़ेकार से इस्तेमाल करते तो वो भी बड़ा अच्छा खासा हमें मुल्क में फ़ायदा हो सकता है। चले खैर, अभी चल रहा है कि भाई दूसरी बात हम उस पर भी कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान के हवाले से सुनने में आ रहा है कि अभी न्यूज़ के थ्रू हमें भी पता चल रहा है कि भाई ट्रम्प साहब के आने के इम्कानात हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद इसके बाद भी कुछ चीज़ें, हालात बदलेंगे, शायद कुछ अच्छे हो ही जाएँ। उम्मीदें तो हमने पाली हुई हैं, तो खुदा करे कि वो अच्छा दिन देखना हमें भी नसीब हो कि हालात दोबारा उसी तरह हो जाए जैसे पहले बेहतर थे, फिर कुछ ख़राब हुए, फिर मज़ीद ख़राब हुए, फिर उससे बदतर हो गए, अब कुछ फिर मज़ीद थोड़ी सी आसानी है और फिर मज़ीद ख़राब होते हुए दिख रहे हैं। सब लोग मिलके, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी एक शख्स का, ये नहीं मैं कहता कि गवर्नमेंट का,
یا وزیر اعظم صاحب کا یا سب کا، یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب کا ملک پاکستان ہے، اور سب کو ہی ایک جیسا عزیز ہے، بڑھ کر کے خود سے زیادہ عزیز ہے. تو سب کو اپنے اپنے حصے کی خدمات سر انجام دینی چاہیے، چاہے وہ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ کسی ریلیجیس سے تعلق رکھتا ہے. ہر بندے کو اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے. یہ میری ایک ذاتی سوچ ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہوں، کچھ نہ بھی کرتے ہوں، لیکن میں خود ایسا سوچتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے، اور میں کوئی اپنی بڑھوتری کرنے کی بات نہیں کر رہا. اگر میں بھی جیسے اکیلا ٹریول کر رہا ہوں، ان کیس اگر مجھے راستے میں کسی کو لفٹ دینی پڑتی ہے، تو عموماً تو ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ کسی انجان شخص کو موجودہ حالات کے مطابق آپ لفٹ نہ دیں. لیکن ابھی ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کسی کی مجبوری ہے، اس کو ساتھ بٹھا لو، بیچارہ کھڑا ہے، گرمی ہے، جو بھی ہے، تو ہم اس طرح کے رسک اپنے اوپر لے لیتے ہیں. کچھ لوگ شاید میری باتوں سے سہمت ہوں گے، کچھ نہیں بھی ہوں گے. اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اختلافات بھی ہوتے ہیں. کسی کو اعتراضات اختلافات ہوں تو وہ کمنٹس میں مجھ سے شیئر کر سکتا ہے. اور کوئی تنگ ہو رہا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اتنی لمبی ویڈیو وہ میری دیکھے. بس جب کبھی بھی میرے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح ویڈیو پیغام کے ذریعے شیئر کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ سبھی لوگ اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مت سوچیں آپ کبھی بھی کہ یہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی اپنی خدمات سر انجام دیں. جو لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ سکلز ہیں، ان سکلز کو یوز کریں اور اپنے لیے بھی وسائل پیدا کریں اور ملک کے لیے بھی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ مجھے، جس کسی نے بھی میری ویڈیو فل دیکھی، اس نے مجھے برداشت کیا، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح.